Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi और आपको पता होगा डेट है 28 मार्च. ओके, तो आज हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में. ओके, और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज. लेक्चर को एंड तक देखिएगा. आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए डेली ऐसे करंट अफेयर्स का लेक्चर लाता रहूं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपने देखा होगा मैंने एक 9 मंथ करंट अफेयर्स का लेक्चर बनाया. उसको मैंने टॉपिक वाइज बनाया हुआ है. उसी की बुकलेट मैंने आपके लिए लॉन्च कर दी. आप देखिए 15 पॉइंट्स में इस बुकलेट को लॉन्च की गई है, जहां पर आप सारे टॉपिक जैसे अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गई, सारी चीजें यहां पर मेंशन है. करीबन 130 पेजेस की बुकलेट है. ओके, आप अगर इसका सैंपल देखना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने सैंपल भी दे रखा है. पॉइंट फ्रेम में किस तरह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर 130 पेजेस में मैंने अरेंज कर रखा है. आपको करना क्या है इस बुकलेट को लेने के लिए, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवशीष क्लासेस. का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं. देखो, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे देवशीष क्लासेस, आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स. ओके, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैंने बताए हैं, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी उन नोट्स की. और होली की वजह से 40% का ऑफ भी आपको एक कूपन लगा के यहां पर अवेलेबल मिल जाएगा. सो लेट मत करो, तुरंत जाके इस कोर्स को एप्लीकेशन से बाय करो. अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हो ना, एक बार जाकर आप इसका कंटेंट चेक कर लेना इस कोर्स का, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे. ओके, और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हो. देखते हैं 28 मार्च में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, रिसेंटली 23rd एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, नाम है वरुणा 2025, हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. तो 23rd एडिशन की एक्सरसाइज थी. ओके, जिसका नाम है वरुणा 2025. ये बता दूं मैं, अरेबियन सी में अभी स्टार्ट हुई है. तो इंडिया और किस कंट्री की एक्सरसाइज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है. याद रखिएगा, ये इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज फ्रांस. और ये एक्सरसाइज जो है, याद रखिएगा, अरेबियन सी में कंडक्ट की जा रही 23rd एडिशन है. 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ये एक्सरसाइज जो है वो अरेबियन सी में कंडक्ट की जाएगी. ओके, दैट इज वरुणा 2025. ओके, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, विच सिटी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट. तो ग्रीन वेस्ट का प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कौन सा सिटी जो है वो लॉन्च करने वाली है, इंडिया की फर्स्ट होगी. मैं हिंट देता हूं, वो सिटी जो भी है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है. तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है इंदौर. तो इंदौर इंडिया का फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश करेगा. बता दूं, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर में आप करीबन 30 टन ऑफ ग्रीन वेस्ट जो है वो हर दिन जनरेट होता है. और इसी वेस्ट को आप रिसाइकल करके वुडन पिलेट्स जो हैं वो बना सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होगा, है ना. और याद रखिएगा, ये पहली सिटी बन गई है जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इंदौर में लगाया जा रहा है. ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर ये इंडिया का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो लगेगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. बट उससे पहले आप जो मुझे बताइए, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है. तो मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं. रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज द फिट इंडिया आइकॉन बाय द स्पोर्ट्स यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया. तो यार कि मनसुख मांडविया जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑफिशियली नेम किया इंडिया का फिट इंडिया आइकन. अभी एक याद रखिएगा, फिट इंडिया का उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया था दिल्ली से. ओके, वहीं पर ये ऑफिशियली नेम किया उन्होंने किस इंडियन एक्टर को फिट इंडियन आइकन का अवार्ड जो है वो मिला है. ऑप्शन आपके सामने, अक्षय कुमार नहीं, सलमान खान भी नहीं है. करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना. याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, आयुष्मान खुराना. अभी एक इनिशिएटिव जो है, मैंने अभी आपको बताया, फिट इंडिया इनिशिएटिव जो है, फिट इंडिया मूवमेंट जो है, ये अभी रिसेंटली इसको दिल्ली में कंडक्ट किया गया. देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये कैंपेन 2019 से चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, और उसी के अंदर मनसुख मांडविया जो, याद रखिएगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है,
उन्होंने ही अभी फिट इंडिया दिल्ली पे स्टार्ट किया। ओके, और आयुष्मान खुराना को ऑफिशियली नेम किया गया एज अ फिट इंडिया आइकन। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स इंडियाज इनोवेशन समिट पायनरिंग सॉल्यूशंस टू एंड टीबी। आपको वैसे पता होगा इंडिया में टीबी को एंड करने का जो टारगेट रखा गया है वो 2025 है। ओके, तो मैंने आपसे यहां पर पूछा है किसने इनॉग्रेट किया इंडिया का इनोवेशन समिट पायनरिंग सॉल्यूशन टू एंड टीबी। ऑप्शन आपके सामने, मोदी जी नहीं, पीयूष गोयल नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज अनुप्रिया पटेल इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता देता हूं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल जो है, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का इनोवेशन समिट पायनरिंग सॉल्यूशन टू एंड टीबी। ओके, और ये उन्होंने भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर जो दिल्ली में है वहां से इसको इनॉग्रेट किया गया। मैंने अभी आपको बताया इंडिया का जो टारगेट है टू एंड टीबी इज 2025। ओके, तो ये याद रखना, दैट इज अनुप्रिया पटेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ, अच्छा ये आप मुझे एक और क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर, याद रखिए कैबिनेट में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, हु इज प्रेजेंटली द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये तो स्टेट मिनिस्टर ही है, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एमओएस है। आप मुझे हेल्थ मिनिस्टर कौन है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट ग्लोबल सर्वे बाय द यूएस बेस्ड थिंक टैंक जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इन इट्स फ्री स्पीच इंडेक्स। तो फ्री स्पीच इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग मैंने आपसे पूछी है कौन सी है, बता दूं इंडिया टोटल में से आपको बताना है इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज 24th रैंक है इंडिया की। देख सकते हैं सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यूएस बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। ओके, इसने इंडिया को आउट ऑफ 33 कंट्रीज 24th रैंकिंग इंडिया को मिली है इन इट्स फ्री स्पीच इंडेक्स। और रैंक और इंडिया का स्कोर जो था वो था 62.6। ओके, और रैंक 1 पर जो है वो है नॉर्वे विद 87.9 पॉइंट्स, और सेकंड रैंक पे डेनमार्क है विद 87। तो आप देखिए नॉर्वे जो है वो रैंक फर्स्ट पर है। चलिए नेक्स्ट, मतलब फ्री स्पीच सपोर्ट जो है वो हाईएस्ट जो है वो नॉर्वे में है। इसी बात पे आप मुझे बता दिए नॉर्वे की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, इन मार्च 2025 which sport has been approved for inclusion in 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक गेम्स बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो किस गेम को इंक्लूड किया गया है, तो अगला ओलंपिक्स होने वाला है हमारा लॉस एंजेलिस में। आपको पता होगा 2024 का जो ओलंपिक्स था वो पेरिस में हुआ था, दैट इज एट फ्रांस में हुआ था, और अगला होगा लॉस एंजेलिस में, दैट इज एट यूएसए। तो मैंने आपसे पूछा है ये जो होने वाला है यहाँ पे किस स्पोर्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है कि वो होगा, स्पोर्ट्स इंक्लूड किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, मैं इमेज दिखाता हूं, आई थिंक आप इमेज देख के पहचान गए होंगे। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बॉक्सिंग। ओके, यार कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने अप्रूव कर दिया है इंक्लूजन ऑफ बॉक्सिंग इन 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक गेम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच इंडियन स्टेट recently initiated scientific coal mining after almost a decade of ban on rat hole coal mining imposed by National Green Tribunal। बता एनजीटी ने करीबन 2014 में रैट होल कोल माइनिंग, जनरली जो ह्यूमन बींग होते हैं वो डिग करते हैं होल को और वहीं से याद है कोयला निकालते हैं, उसे कहते हैं रैट होल कोल माइनिंग। जनरली आप देखेंगे कोल माइनिंग नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी नहीं है और डेंजरस भी है। इसको एनजीटी ने 2014 में बैन कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था कि ये माइनिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, बट अभी किस स्टेट ने रिसेंटली साइंटिफिक कोल माइनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इतने टाइम से बैन लगा हुआ था रैट होल कोल माइनिंग में। ऑप्शन है आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेघालय। देख सकते हैं मेघालय ने साइंटिफिक कोल माइनिंग जो है ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ बैन जो लगा था उन पर एनजीटी द्वारा, ठीक है, 2014 में रैट होल कोल माइनिंग को बैन किया गया था बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रेजेडीज मेघालय में हुई थी ओवर द इयर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बैन कंटिन्यू रहेगा। तो अब याद रखिए सीएम जो है सगमा जो है वहां के सीएम है मेघालय के, उन्होंने साइंटिफिक कोल माइनिंग जो है फर्स्ट साइंटिफिक कोल माइनिंग जो है वो स्टार्ट की है ईस्ट जैतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। तो जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में पहली साइंटिफिक कोल माइनिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इन विच स्टेट 4th एडिशन ऑफ एशियाज ओनली एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट स्नो मैराथन जिसका नाम है स्नो मैराथन लाहौल, याद रखिएगा।
स्नो मैराथन लाहौल जो है वो हेल्ड होगी। तो मैंने आपसे पूछा ये स्नो मैराथन लाहौल जो है वो कहाँ पे हेल्ड होने वाली है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर दैट इज हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो बी जो है करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ एडिशन ऑफ स्नो मैराथन लाहौल जो है वो 23 मार्च को हेल्ड होगी। और एशिया की ओनली और वर्ल्ड की हाईएस्ट स्नो मैराथन है जो करीबन 11,000 फीट पे होती है। 4 कैटेगरी में इसमें करीबन पार्टिसिपेंट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे। 42 किलोमीटर की मैराथन होगी, 21 किलोमीटर की होगी, 10 किलोमीटर की होगी और 5 किलोमीटर की मैराथन होगी। ठीक है, और ये इवेंट आप देख सकते हैं सिसु जो हिमाचल प्रदेश में वहां पर होगी, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पे ये कंडक्ट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ की सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Recently, Center and which social networking app join hands to curb digital fraud and cyber threat? तो साइबर थ्रेट और डिजिटल फ्रॉड को कम करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशल नेटवर्किंग ऐप के साथ कोलैबोरेट किया है। मैंने पूछा किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो करेक्ट आंसर है व्हाट्सएप, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, व्हाट्सएप इज द करेक्ट आंसर। तो यार कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कोलैबोरेट किया है व्हाट्सएप के साथ, है ना, जिससे कि सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किया गया है, स्कैम से बचो अगेंस्ट ऑनलाइन स्कैम एंड स्पैम्स। आप देखते हैं किस तरह ऑनलाइन स्कैम होते हैं, उसी के लिए अवेयरनेस दी जाएगी। यहाँ पर सिटीजन को एजुकेट किया जाएगा कि सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन जो है किस तरह आप सेफ्टी और अवेयरनेस रख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वर्क किया जाएगा। स्कैम से बचो अगेंस्ट ऑनलाइन स्कैम एंड स्पैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री विल सेटल बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसी? तो लोकल करेंसी में बायलैटरल ट्रेड जो है उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो सेटल किया जाएगा। तो कौन सी दो कंट्री है इंडिया के साथ, किस कंट्री ने ये एग्रीमेंट एमओयू जो है वो साइन किया था? एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे साइन किया था एमओयू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज मालदीव्स, याद रखिएगा। मालदीव जो है करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप यहां देख सकते हैं एमओयू साइन किया गया था बिटवीन आरबीआई एंड मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी नवंबर 2024 में। ओके, और अब जो है बायलैटरल ट्रेड ट्रांजैक्शन जो मालदीव्स और इंडिया के बीच में है वो लोकल करेंसीज में जो है, आपको बताओ इंडिया की इंडियन रुपी है, मालदीव्स की रुपया है। ओके, इनके याद है कि लोकल करेंसी में सॉर्ट आउट किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए सर्कुलर भी आप देखेंगे आरबीआई ने रिसेंटली इसके रिगार्डिंग अभी रिसेंटली सर्कुलर इशू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। रिसेंटली शिष्टाचार स्क्वाड फॉर वुमेन सेफ्टी विल बी लॉन्च बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस? तो शिष्टाचार स्क्वाड, जिस तरह आपने रोमियो स्क्वाड सुना होगा, वुमेन्स को जो ईव टीजिंग की जाती है उसके लिए रोमियो स्क्वाड लॉन्च किया गया था बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उसी के लेवल पे एक शिष्टाचार स्क्वाड जो है वुमेन सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस में एंटी ईव टीजिंग, जो ईव टीजिंग होती है उसको रोकने के लिए इस शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आप मुझे बताइए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? क्योंकि सीएम तो आपको पता हो रेखा गुप्ता है। आप मुझे दिल्ली की याद रखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, और हो सके तो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम कौन है, वही बहुत फेमस है डेप्यूटी सीएम, उनका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच डेट वर्ल्ड स्पैरो डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आज का दिन दैट इज 20 मार्च को हम वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑफकोर्स जिस तरह स्पैरो का डिक्लाइन हो रहा है, स्पैरो पॉपुलेशन का, उसी की अवेयरनेस के लिए ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और दैट इज ऑन 28 मार्च। ओके, इस बार की थीम आप देख सकते हैं, थीम है दैट इज अट्रीब्यूट टू नेचर, नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स, याद रखिएगा ट्रिब्यूट टू नेचर टाइनी मैसेंजर्स जो है वो इस बार की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर है हैज बीन हैंडेड अ 4-year बैन, उनको 4 years का बैन लगा दिया गया है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, याद रखिए एथलेटिक्स एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा। और उनका नाम क्या है ये मैंने आपसे पूछा है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। ऑप्शन आपके सामने, किरण शर्मा नहीं, द करेक्ट आंसर अर्चना जादव, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। देख सकते हैं इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर अर्चना जादव जो है उनको बैन किया गया फॉर 4 years ओवर डोपिंग वॉल्यूशन। तो यानी कि डोपिंग वॉल्यूशन की वजह से उनको बैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच मिशन इज लॉन्च बाय स्पेसएक्स टू ब्रिंग बैक नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर टू अर्थ? देखिए एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है, जो वहां पर उनके पास एक ऑलरेडी स्पेसएक्स क्रू 9 था। ठीक है,
उसमें टोटल 4 लोग की जगह थी, ठीक है, और इसमें से 2 तो एक हो गए आपके बच विल्मोर हो गए और दूसरे हो गए सुनीता विलियम्स, ये 2 लोग हो गए और 2 लोग और थे, तो टोटल 4 लोग इस स्पेसएक्स के क्रू 9 से, स्पेसक्राफ्ट से, याद रखिएगा, इससे वापस आए हैं अर्थ में, ठीक है। लेकिन ये अर्थ में तब आए जब क्रू 10 पहुंच गया वहां पर। क्रू 10 में भी 4 लोग थे, तो ये 4 लोग अब वहां पर रिप्लेस कर गए, ये 4 लोग वापस आ गए हैं और 4 लोगों ने वहां पर रिप्लेस कर लिया। बट न्यूज में सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे यही 2 लोग सिर्फ आए, एक्चुअली 4 लोग वापस आए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर स्पेसएक्स क्रू 9 किसे वापस आए हैं, और क्रू 10 जो है जब वहां पहुंच गया क्रू 10, ओके, उसके बाद ये क्रू 9 के मेंबर्स अर्थ में वापस आए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज स्पेसएक्स क्रू 9, ठीक है। और मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, 18 मार्च को याद है कि सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर अर्थ में आए। एक्चुअली इनको 286 डेज इनको स्पेस में रहना पड़ गया और 278 डेज लॉन्गर हो गए, मतलब एक्चुअली इनको सिर्फ 8 दिन के लिए रखा गया था, और आप देखिए करीबन 278 डेज एक्स्ट्रा हो गए और 8 दिन की जगह ये करीबन 286 डेज स्पेस में रह आए हैं। सुनीता विलियम्स ने तो रिकॉर्ड भी बना लिया है, बीइंग अ वुमेन फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेंडिंग 62 आवर्स इन 9 स्पेस वॉक, तो ये उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज बीन नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020 इंडिया कॉम्बैट अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। तो अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को कॉम्बैट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए विजन 2020 का गुडविल एम्बेसडर जो है वो कौन अपॉइंट हुए? सचिन तेंदुलकर नहीं, धोनी जी नहीं, रोहित शर्मा नहीं। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कृष्णमाचारी श्रीकांत, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अभी चेन्नई में इवेंट हुआ और ये जो विजन 2020 है, याद रखिएगा कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, जहां पर याद रखिए एलिमिनेट किया था अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर वर्क किया जाता है, ठीक है। और बाय 2020 एंड बियॉन्ड ये इसका टारगेट है, ओके। और इन्होंने अभी गुडविल एम्बेसडर जो है अभी श्रीकांत कृष्णमाचारी जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं, फॉर्मर इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, ओके, इनको बनाया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो यहां पर मेरा आज का लेक्चर जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। मैंने 15 क्वेश्चंस आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर करा दिया है, ओके। जाते जाते मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताऊंगा, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स, ओके। आप इस बुकलेट को पहले एक बार देख लीजिए किस तरह यहाँ पर पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें मेंशन की गई हैं। देखिए ये बुकलेट जो है 9 मंथ करंट अफेयर्स जो है जुलाई से लेकर मार्च तक की बुकलेट है, 150 पेजेस की बुकलेट है। टॉपिक वाइज मैंने इसको देखिए किस तरह डिवाइड किया, मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, इंडेक्स, रैंकिंग, अवार्ड्स, ऐसे पूरे पॉइंट वाइज मैंने इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम इस बुकलेट को मैंने बनाई है। क्विकली आप इसको रिवाइज करिए और एग्जाम में चले जाइए, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये बुकलेट मिलेगी कैसे? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना। जो मैंने आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस उसकी क्लासेस भी मिलेंगी और होली की वजह से 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करें, क्योंकि कंटेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मेरे एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। वहां पर आपको नए नए कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि स्टैटिक जीके का कोर्स मिल जाएगा, और आपको जनरल स्टडीज की पूरी तैयारी करनी हो हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए आपको, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको अगर नोट्स चाहिए सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, वो सब अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज चाहिए, 1000 एमसीक्यू सीरीज, उन सबकी सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है। एक बार आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके जरूर विजिट करिएगा, ओके। और जिनको सिर्फ नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं, ओके। जाते जाते मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मैं सीरीज कंटिन्यू रखूं, एटलीस्ट उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिनको एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, इसमें हम आपके लिए और भी अदर अदर इनिशिएटिव्स जो हैं वो यहाँ पर हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहें, ओके। अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।